हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बहुत ही मजेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिए। तो चलिए इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो पहले किसको मानेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो पहले क्या मानेंगे, तो सवारी गाड़ी को मानेंगे। सवारी गाड़ी मतलब क्या होता है, पैसेंजर, और एक्सप्रेस का मतलब एक्सप्रेस है, ठीक है ना। एक एक्सप्रेस गाड़ी है और एक क्या है, पैसेंजर यानी सवारी गाड़ी है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, लिख लेंगे माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लिए, ठीक है। सवारी गाड़ी की औसत चाल, ठीक है। अब क्या मानेंगे, तो एक्सप्रेस गाड़ी की। चलिए लिखेंगे तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो क्या हो जाएगा, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से चलिए क्या कह रहा है, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो इसमें दूरी कितना है, तो 132 किलोमीटर है। तो लिख दीजिए 132 किलोमीटर। और चाल क्या है, औसत चाल क्या है, सवारी गाड़ी की, तो 100 है, तो 100 हो जाएगा। दूरी हो गया 132 किलोमीटर और औसत चाल 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, तो इसका एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत दूरी कितना है, तो दूरी कितना है, तो 132 किलोमीटर है दोनों का, ठीक है। 132 किलोमीटर है। और चाल कितना है, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी सवारी गाड़ी की औसत चाल रेलगाड़ी की औसत चाल से क्या कम लेती है, ठीक है ना। देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। इसमें किसका ज्यादा समय है, तो इसका है ना। इससे मतलब सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। तो क्या हो जाएगा, इतना में से इतना को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, -1 घंटा कम समय लेती है, तो बराबर कितना हुआ, हो गया। देखिए सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी कम समय लेती है, कितना समय कम लेती है, तो 1 घंटा कम समय लेती है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, तो इतना में से इतना माइनस और 1 घंटा
समय लेती है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स से एक्स खत्म तो गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 132x प्लस है तो प्लस, और 132 में सॉरी यहाँ तो 11 ना है, 132 गुना 11 कीजिए, 132 गुना 11 क्या होगा, 2 5 4 1 1452, कितना 1452, माइनस है तो माइनस, इससे क्या हुआ खत्म, क्या बचा तो 132 एक्स गुना होगा था। ठीक है, बराबर में 1, और देखिए प्लस माइनस खत्म, क्या प्लस माइनस खत्म। चलिए क्या बचा, तो 1452 वाई गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर कितना 1। अब क्या करना है, तो इसको हमें करना है क्रॉस गुना, क्या करना है तो क्रॉस गुना कर दीजिए, नीचे कुछ भी ना रहते एक छुपा हुआ रहता ही है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर क्या हो जाएगा 1452। अब चलिए इधर ही हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इधर प्लस में है इधर ले आएंगे तो माइनस में। चलिए 1452 बराबर 0। अब क्या करना है, तो फर्स्ट गुने लास्ट करना है, एक का गुणांक है। ठीक है, चलिए अब इसका क्या कीजिए, फैक्टर तोड़ते हैं। ठीक है, 2 से 7 दूना 14, 2 दूनी 4 और 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, फिर कितना से 2 से लगेगा नहीं 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, अब कितना से 11 से लगेगा। देखिए तो 11 दूना 22, 22 दूना 44 और 11 तिया 33 हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 44x में से कितना 33x माइनस कर देंगे तो हमारा कितना 11x आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 11 दूना 22, 22 दूना 44 और 11 तिया 33, तो 44 में से हम 33 घटा देंगे तो 11 आना जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, x हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 44, इसमें हम माइनस 33 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा प्लस x और प्लस कितना 33 को ये कितना 44 बार में कट जाएगा। ठीक है, 44 बराबर 0, तो x माइनस 33 और x प्लस 44 बराबर 0। ठीक है, लिखेंगे यदि x माइनस 33 बराबर 0 हो तो x बराबर प्लस का 33, पुनः यदि x प्लस 44 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 44, तो माइनस में आंसर नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा अमान्य है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितना, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, x कितना आया है तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा, तो 11 प्लस 33, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों हमारा आंसर हो गया। देखिए
सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा, तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितने बेहतरीन तरीकों से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।